नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर विवेक जहांगीर नर्सरी बराड़ा से। आज हम आए भारत जी पाटीदार के फार्म पर रामनगर। इन्होंने सानिया खीरा लगाई है, इनके बारे में जानकारी लेते हैं। हाँ पाटिल जी, जानकारी बिल्कुल बताइए, कैसे क्या रहा इनका। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। नाम लोकेश नॉन न्यू सीड से है और आज हम आए हैं रामनगर में और हमारे साथ हमारे उन्नतशील किसान भाई है भरत जी। उन्हीं से हम जानते हैं कि उन्होंने एक यहाँ पे एक अच्छा सा स्ट्रक्चर तैयार किया है क्रॉप कवर का। इसको हम नाम देंगे क्रॉप हाउस, क्योंकि जो नेट से बना होता है उसे बोलते हैं नेट हाउस, तो इसे हम नाम देते हैं क्रॉप हाउस। तो सबसे पहले तो नमस्कार सर। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या सजेस्ट करेंगे कि आपने इतना पूरा अच्छा सा क्रॉप हाउस किया है, यहाँ पे नॉन न्यू सीड की सानिया लगाई है, ज़बरदस्त वैरायटी है और ज़बरदस्त चला रहे हैं आप और चल रही है, तो हमारे किसान भाइयों को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? भाई यही सर, कोई लगाना चाहता है खीरा तो न्यू सीड की जो सानिया वैरायटी है बहुत जी अच्छी जी वैरायटी है। मैंने बिना किसी अनुभव के पहली बार लगाई और पहली बार उसका रिस्पांस इतना अच्छा रहा कि ऑफ सीजन में नवंबर दिसंबर की सर्दी में भी ये इतनी अच्छी ग्रोथ दे रही है। जी। तो किसान भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि इस वैरायटी को एक बार यूज़ करें और इसका यील्ड भी मेरे को विश्वास है कि बहुत अच्छा आना चाहिए। यील्ड तो बिल्कुल आएगा सर, बहुत अच्छा यील्ड आएगा। नमस्कार। मैं ये जानना चाहूँगा सर, ये आपने जो क्रॉप कवर किया है, इतना अच्छा सेटअप किया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। और ये क्रॉप कवर हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे हमारे और भी किसान भाइयों के लिए एक जानकारी चाहेंगे कि ये क्रॉप कवर जो क्रॉप हाउस किया है, तो इसमें क्रॉप कवर कितना लगा आपको? सर क्रॉप कवर अप्रोक्सीमेट 18,000 का लगा, 17 से 18,000। 17 से 18 हज़ार का क्रॉप कवर लगा है। और सर इसमें जो हमें दिख रहे हैं बांस, ये इसका कितना खर्चा आया है सर? सर ये 520 बांस है। 520 बांस है। 5500 से लेकर 6,000 का खर्चा है सर। 5500 से 6000 तक का खर्चा है, जो कि आपने खुद कटवाए हैं बाल? जी हाँ, मैंने स्वयं कटवाए जी और स्वयं की मजदूरी लगा के उनको लाए तो वो हमें सस्ते पड़े थोड़े। जी जी, इसलिए सस्ता पड़ा, नहीं तो 5000 का ये अप्रोक्स एक बास 20 से 25 रुपए का पड़ता है, तो ये 15 से 18 हज़ार का कॉस्ट है। और सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आपने ये खीरा में डोरी लगाई है, ये धागा लगाया है, और इसके ऊपर भी आपने ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये तार धागे जो भी लगाए हैं, इसका अप्रोक्स टोटल खर्चा क्या आया होगा सर? सर इसका अप्रोक्स खर्चा है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में ये तार डोरी और ये जो ऊपर का धागा है, नीचे का ये रस्सी है, ये सारा 10,000 रुपये का इसका खर्च है। और एक्स्ट्रा खर्च क्या है सर इसका? आपका जो भी आपने क्रॉप हाउस में एक खीरा की क्रॉप की है, तो ये मल्चिंग का खर्च कितना आया है सर? मल्चिंग का सर 4 बंडल लगे सर अपने। 4 बंडल लगे। जी जी, 25 के 25 माइक्रोन के, तो कुछ 6,800 का लगभग खर्चा है उसका। 6,800 के लगभग सर का मल्चिंग का खर्चा है। और सर आपने जो खीरा लगाई है, ये कितने सीड आपने यहाँ पे प्लांट किए हुए हैं? सर यहाँ पे प्लांटेशन हुआ लगभग 6,800, 7,000 मान लो। 7,000 पौधा, मतलब 1100 का 77, 8,000 के समथिंग पौधे का खर्च है। और आपने जो नर्सरी तैयार की, तो घर पे ही नर्सरी तैयार की, घर तो पे ही उसका खर्च क्या आया होगा सर? सर उसका खर्च तो सर नर्सरी तो क्या है सर, इसी फसल के लिए तैयार नहीं करी, उसके अगली फसलों में अपन यूज जी करेंगे। जी, लेकिन फिर भी 4,000 रुपए के हाँ, समथिंग। 3-3,500 4,000 रुपये हो तो गया सर। टोटल हम सीड का और प्लांटिंग का खर्चा मानते हैं 15,000 रुपये। 15,000 का टोटल खर्च है सर। उसके बाद यहाँ पे लेबर चार्ज वगैरह जो रहा, ये कितने का रहा? लेबर चार्ज सर अगर विदाउट क्रॉप कवर करते तो उसमें लेबर चार्ज अलग से लगता है। जी हमने क्रॉप कवर में किया तो सर हमारे इसको क्रॉप को हाउस बनाने में लगभग 20 मजदूर लग गए। 20 मजदूर लग गए। बाकी 25 मजदूर और सर ये इसको बांधने में, इसको प्लांटेशन करने में। तो इसका टोटल खर्च क्या आया होगा सर? सर टोटल आप माने 12-13 हज़ार रुपये हो गए। 12 से 13,000 रुपये इनका सर का ये मजदूरी का खर्च आया है। और एक्स्ट्रा क्या कॉस्ट रही सर इसकी? और सर देसी खाद, दवाइयाँ और स्प्रे वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह की सर 20,000 देसी हो खाद जाएगी। 20,000 रुपये सर ने यहाँ पे देसी खाद भी, गोबर की खाद भी यूज की हुई है अंदर बेड में। बेड के ऊपर डाली सर। बेड के ऊपर अंदर जो बेड बनाया उसके ऊपर बेसल डोज में गोबर की खाद और डाई अमोनियम फास्फेट, सुपर मल्टी न्यूट्रंस, ये भी यूज किया है आपने। 11 मिला कॉम्प्लेक्स का माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बैग भी यूज किया है। 11 मिला का माइक्रो न्यूट्रंस भी यूज किया है। उसके बाद सर प्लांटेशन किया, प्लांटेशन के बाद आपका क्या रहा यहाँ पे?
प्लांटेशन के बाद सर न्यूट्रिशन की बात करें क्या? जी। प्लांटेशन के बाद हमने बाविस्टिन और थायोमेथाक्साम और कोम्पो का वो बेस्ट फोलियर कैलमेक्स वो आता है उसकी बेस्ट ड्रिंचिंग करी। फेलियर कोलमैक्स सर ने मिक्स किया, फंजीसाइड भी किया, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी किया। उसके साथ सर कंटिन्यू आप फर्टिगेशन करते गए और बीच बीच में आपने स्प्रे भी लिए। अभी तक ये कितने दिन की क्रॉप हो गई है सर? कितने दिन कब आपका प्लांटेशन था? प्लांटेशन सर हमने सीडलिंग करी थी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को सीडलिंग की थी और प्लांट हमारे रेडी हो गए थे लगभग सर 6-7 दिसंबर को हमने कंप्लीट सीड मतलब प्लांटेशन टीपी कर दिया था हमने। 6 दिसंबर को ट्रांसप्लांटिंग कर दिया था आपने। जी 6 दिसंबर और आज हो गया है अपना 19 जनवरी। जी। तो आज कितने दिन हो गए हैं इसको? ये अब सर चालू हो गई हार्वेस्टिंग को। हमने परसों हार्वेस्टिंग करी थी शुरुआत जी। और फिर आज वापस हार्वेस्ट हो जाएगी। तो दिन 1 महीना से 10-12 दिन हुए सर, ज्यादा नहीं एक महीना मतलब 40 दिन में ये प्लांटेशन से ये ठंडी के मौसम में 40 दिन में पौधा लगाने से 40 दिन में तैयार हो गई। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्रूटिंग है 40 दिन में। और आज हार्वेस्ट हो रही है, दूसरी हार्वेस्ट, जी। सेकंड हार्वेस्ट आज चल रही है हमारे यहाँ पे। जो कि आप पौधे का ग्रोथ और पौधे का विगर आप देख सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस लिया है सर ने, ये डिस्टेंस लिया है बेड से बेड की दूरी जो आप देख सकते हैं 5 फीट रखी है सर ने। और जो पौधे से पौधे की दूरी है, ये अपन देखते हैं कि पौधे से पौधे की दूरी सर ने 1 फीट रखी है, जो कि पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट है। और प्लांट का अपन स्टम देखेंगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही मजबूत है। ये फ्रूट सेटिंग है, फ्रूट सेटिंग हम देखेंगे तो हर नोट पे फ्रूट है, नोट टू नोट फ्रूट है। और कहीं पे अब जो फ्रूटिंग आ रही है ये बंच में भी आ रही है, 2 फ्रूट्स भी आ रहे हैं। तो एक नोट पे एक फ्रूट तो आ ही रहा है कैसे भी करके। जी ये हर नोट पे आ रहा है। और इसका जो नोट का साइज देखे तो आपको क्या लगता है सर कितना है? बहुत पास है, 3 इंच होगा सर, ज्यादा 3 इंच पे पूरा नोट से नोट फ्रूटिंग आ रही इतनी है। दूरी पे एक फ्रूट आ रहे हैं, मतलब 50 से 60 फ्रूट तो अभी आ रहे हैं और अभी चल रहे हैं, प्रोग्रेस पे है पौधा। भरत जी से आगे जानकारी लेंगे कि क्या क्या परेशानियां, क्या किन चीज़ों का सामना करना पड़ा इसमें। जी सर, परेशानी तो सर ऐसी कोई आई नहीं, क्योंकि सर मैंने पहली बार खीरा ककड़ी लगाई तो पुराना कुछ अनुभव था नहीं, बिल्कुल नए नए थे। फिर भी जो हमें वैरायटी मिली है वो इतनी शानदार है कि सर हमने नहीं सोचा था कि हम इस स्टेज तक लेके चले जाएंगे। मैं सोच रहा था यार कि खीरा हमारे एरिया में सक्सेस नहीं है, क्या पता होगी नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप अच्छी वैरायटी लगाते हो और उसको अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह देते हो तो जो अपन सोचते हैं उससे भी कई गुना अच्छा पैदा हो सकती है। कुछ मेहनत में थोड़ी बहुत परेशानी आई। शुरू में हमने बांस की अरेंजमेंट करी, उसके बाद ये क्रॉप कवर को बहुत सारे किसान यू शेप में लगाते हैं, ऐसे ढकते हैं उसको। तो हमने सोचा हम ऐसे नहीं करें इसको, क्योंकि हमको बार बार इसको बांधने में, स्प्रे करने में, न्यूट्रिशन देने में परेशानी आएगी। तो हमने शुरू में थोड़ा सोचा कि भाई इसको वर्टिकल में लगाते हैं। वर्टिकल को लगाते टाइम हमको थोड़ी परेशानी आई, लेकिन ये जैसे तैसे अच्छा खड़ा हो गया और अभी अच्छा हमको सपोर्ट दे रहा है हमारी क्रॉप को। और सर आपने जो ये यहाँ पे पंच दिख रहा है तो ये आपने क्या किया हुआ है यहाँ सर पे? ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक जो अपने पिंचिंग मशीन आती है ना, और ये तो कागज के जो अपने शादी की विवाह पत्रिका वगैरह होती है उसके टुकड़े हैं, उनको मिला के यहाँ पे पंच करके इनको ज्वाइंट कर रखा है। वैसे ये उड़ता नहीं है। और एक ये ऊपर सपोर्ट की भी हमने धागा दे रखा है ताकि ये ऊपर उठे नहीं। ये धागा यहाँ पे सपोर्ट का धागा है ताकि ये हवा से ऊपर नहीं उठे। बांस से बांस की दूरी क्या है? बांस से बांस की दूरी सर 13 फीट है, जिसमें एक 8 फीट का क्रॉप कवर है और 5 फीट का ऐसे लग रहा है। बांस से बांस की लाइन ऐसे है, क्रॉप कवर ऐसे लग रहा है। बांस से बांस की दूरी क्या रहना चाहिए, क्या सुधार करे अपन? बांस की दूरी अगर कोई किसान क्रॉप कवर को इसी टाइप से लगाता है तो जो भी दूरी हो उसकी बांस से बांस की दूरी उससे 1 फीट ज्यादा क्रॉप कवर होना चाहिए। या फिर जैसे मान लो 15 फीट का क्रॉप कवर है तो 14 फीट पे बांस लगना चाहिए, और 13 फीट का क्रॉप कवर है तो 12 फीट पे बांस लगना चाहिए। 1 फीट अब जब अपन ज्वाइंट करेंगे अपना बांस से बांस की दूरी से 1 फीट ज्यादा होना चाहिए, ताकि ज्वाइंट करते समय परेशानी नहीं। ज्वाइंट करते समय इसलिए 2-3 बार घूम के फिर ज्वाइंट हो जाए ना तो ये अच्छा मजबूत रहता है। मतलब ये पूरी तरीके से ऐसा पैक हो जाए हाँ। तो खुलने की समस्या ना हो। समस्या बिल्कुल नहीं। धागे में ये धागा बढ़िया है या दूसरा लगाना चाहिए हमें? सर धागे में तो इससे अच्छा वो जो बारीक धागा आता है जो ऐसे घूम के लगता है वो बेस्ट रहता है। उसकी कॉस्टिंग भी कम आती है और लेबर चार्ज भी बहुत कम लगता है। अच्छा, फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का डोज कितने दिन में दे रहे हैं? सर फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का डोज हमने 7 दिन तो रेगुलर, मतलब 7वें दिन 8वें दिन स्प्रे हो जाता है। 8 दिन बहुत मुश्किल से निकलते हैं, 7 दिन में स्प्रे हो जाता है।
और ड्रेंचिंग कितने बार की? ड्रेंचिंग सर सप्ताह में 2 बार। सब पहले सप्ताह में 2 बार करते थे, अब 3 बार पे आ गए सर, क्योंकि ये हार्वेस्टिंग पे चालू होगी ना, तो इसको 3 बार देनी पड़ेगी सर। 1 एकड़ में लगभग आपका टोटल कितना खर्च आ गया इसको बनाने में? क्रॉप इसको सर बनाने में सब बांस का, क्रॉप कवर का, मल्चिंग का, शुरू में जो न्यूट्रिशन दिए उसका, ट्रांसप्लांट का, सीड का, और लेबर चार्ज और बंदई और ये डोरिया वगैरह सबको सर 80-85 हज़ार हो जाएंगे सर। 1 एकड़ का खर्चा। जी जी। ओके पाटिल जी, कितना क्या उत्पादन होगा इसका सानिया का? सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे फार्मर प्रैक्टिस के हिसाब से आप 1 एकड़ में 10 टन से 30 टन तक का प्रोडक्शन आप ले सकते हैं। औसतन औसतन 25 टन, 20 से 25 टन प्रोडक्शन आता ही आता 20 है। टन आता है। और एवरेज रेट मिल जाता है? एवरेज रेट सर रेट का ऐसा फिक्स नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो एक्स्ट्रा वैरायटी जो रहती है, जो मार्केट में रेगुलर जो देसी वैरायटियाँ चलती है, वो यदि 8 रुपये चल रही है तो ये 15 रुपये, 12 रुपये, 4 से 5 रुपये इस वैरायटी का रेट ज़्यादा ही मिलता है। तो सानिया का। एवरेज रेट कम से कम 12 रुपये, 10 से 12 रुपये एवरेज रेट मिल जाता है। ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा 25 रुपये तक भी बिकती है। नॉन न्यू सीड की सानिया जो कि रामनगर नीमच में लगाई हुई है, जो कि आप देख सकते हैं नोट टू नोट डिस्टेंस 2 इंच है, और ये आपको हर पत्ते पे फ्रूट नज़र आएंगे। कोई पत्ता ऐसा नहीं है कि जहाँ फ्रूट ना हो, हर पत्ते पे आपको फ्रूट, और फ्रूट के साथ साथ जो साइड ब्रांच है उस पे भी फ्रूट नज़र आएंगे। यह अभी 40 दिन का पौधा हुआ है और यहाँ पे ये सेकंड हार्वेस्ट आज होने वाली है, और ज़बरदस्त फ्रूटिंग। ये क्रॉप हाउस है, क्रॉप हाउस में पूरा प्लांटेशन किया हुआ है और ज़बरदस्त है। ये हमारी नॉन न्यू सीड की सानिया है, जो कि हम उसका लेंथ काउंट करेंगे। 21 से 22 सेंटीमीटर, और इसका वेट अप्रोक्स 250 ग्राम। अब हम इसका डायमीटर चेक करेंगे। वो आप 4.5 सेंटीमीटर। इसका इतना 250 ग्राम वेट होने के बाद भी आप सीड देख सकते हैं, पूरा सीडलेस वैरायटी है। और वाटर कैपेसिटी आप देख सकते हैं, ये पूरा बूंद बूंद आ गया है। ये क्रॉप हाउस है रामनगर में, इसके अंदर हमारी नॉन न्यू सीड की सानिया